गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। और आप लोग कैसे हैं? अब तो न्यू ईयर आएगा, तो आज हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लोग पढ़े थे। रेफरेंस इलेक्ट्रोड में हम लोग आज पढ़ेंगे कैलोमेल इलेक्ट्रोड। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जहाँ भी जाइएगा कैलोमेल ही इलेक्ट्रोड ही यूज होगा। ठीक है, तो कैलोमेल इलेक्ट्रोड कैसे वर्क करता है इसको समझना है आज। ठीक है, तो कैलोमेल एक तरह का क्या है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। यानी ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड का क्या काम था? एनोड का भी काम करेगा और कैथोड का भी काम करता था। नहीं, एनोड का काम करेगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, कैथोड का काम करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो हम लोग देखते हैं कैलोमेल इलेक्ट्रोड। तो देखिए कैलोमेल इलेक्ट्रोड में एक लेते हैं हम लोग ग्लास का वेसल, और इसमें ग्लास में ही प्लेटिनम वायर ले लिया जाता है, और इसमें मर्क्यूरस क्लोराइड और मरकरी का पेस्ट ले लेते हैं। ये जो है मर्क्यूरस और मर्क्यूरी क्लोराइड का क्या है? पेस्ट है। पेस्ट है, ये पेस्ट है। इसी को बोला जाता है कैलोमेल। पेस्ट ऑफ मर्क्यूरस क्लोराइड एंड मरकरी इज कॉल्ड कैलोमेल। जब उसको कैलोमेल करते हैं इसलिए इसका नाम पड़ गया कैलोमेल इलेक्ट्रोड। तो सबसे बॉटम पार्ट में जो लेते हैं हम लोग, वो लेते हैं हम लोग मरकरी। क्या लेते हैं सबसे बॉटम पार्ट में? सबसे बॉटम पार्ट में लेंगे मरकरी, उसके जस्ट अपर पार्ट में लेंगे कैलोमेल यानी पेस्ट ऑफ मर्क्यूरस क्लोराइड एंड मरकरी। स्मॉल अमाउंट में मरकरी भी रहता है। उसके ऊपर रहता है KCl सॉल्यूशन, सेचुरेटेड KCl सॉल्यूशन लेंगे, उसमें प्लेटिनम वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये वर्क कैसे करेगा? ये तो हो गया कैसे ये बनाए प्लेटिनम, इसका वर्क कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ठीक है, हम लोग जब व्हेन बिहेव्स एज ए एनोड, जब इसमें इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर रहा है, बिहेव्स एज ए एनोड का मतलब क्या हुआ? एनोड का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर के तरफ जब जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर के तरफ जब जाएगा तब क्या ये होगा? ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रोड बिहेव्स एज एनोड, व्हेन कैसे बना समझ गए? नीचे जो है हम लोग मरकरी ले लेते हैं, उसके ऊपर में मर्क्यूरस क्लोराइड और मरकरी का पेस्ट ले लेते हैं, और KCl सॉल्यूशन का सॉल्यूशन इसमें डाल देते हैं। तो वर्क कैसे करता है ये? तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड दोनों के तरफ बिहेव करता है। तो हम लोग पढ़ते हैं व्हेन इलेक्ट्रोड या कैलोमेल इलेक्ट्रोड, व्हेन इलेक्ट्रोड behaves as an anode, जब एनोड के तरफ बिहेव करेगा तब कैसे वर्क करता है ये? तो जब एनोड के तरफ बिहेव करेगा तो इसका पहले रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कैसे। पहले ये देख लीजिए कैसे वर्क करता है। वर्क कैसे करता है? तो इसमें जो मरकरी है, मरकरी लिक्विड, ये ऑक्सीडाइज होता है। एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। जब भी एनोडिक रिएक्शन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? एनोडिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हमेशा मेटल का होता है। तो मेटल यहाँ कौन है? मरकरी। तो मरकरी लिक्विड फॉर्म में है, तो मरकरी का यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और ये बना देगा Hg+++2E बना दिया। 2Hg ले लीजिए, ये बना दीजिए Hg2++, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब देखिए ये जैसे इलेक्ट्रॉन निकला, ये क्या है? KCl के सॉल्यूशन से, जैसे ये इधर के तरफ, अभी किधर जा रहा है मरकरी?
एच जी प्लस प्लस इधर जा रहा है और सी एल माइनस इसमें आ रहा है, तो जैसे गया तो ये क्या रिएक्शन करेगा, एच जी प्लस टू प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन से बन जाएगा क्या चीज़, और 2 सी एल माइनस लीजिए, 2 सी एल माइनस 2 सी एल माइनस से बन गया Hg2Cl2 का पेस्ट बन गया। ये सॉलिड फॉर्म में, पेस्ट मतलब सॉलिड टाइप का रहता है, वैक्सी रहता है, तो ये समझिए सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। अब ये ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया, ओवरऑल रिएक्शन हो गया Hg2 प्लस आयन H2 प्लस आयन कट जाएगा, तो बचा क्या, 2Hg लिक्विड से बन गया प्लस 2Cl माइनस से बन गया Hg2Cl2 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, रिलीज करेगा, यही 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा नहीं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, Cl माइनस का कंजम्पशन हो रहा है, तो और HgCl2 बन रहा है, तो Cl माइनस का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और इसका थिकनेस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा Hg2Cl2 का ना। तो यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज इन दिस केस, in this case concentration of Cl minus decreases। इस केस में क्या होगा, ये Cl माइनस डिक्रीज करेगा ना, Cl माइनस डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इस डिक्रीज करके बना क्या रहा है, Hg2Cl2, यानी पेस्ट क्या होगा, एनोड के केस में पेस्ट, ये जो कैलोमेल का पेस्ट है, ये कैलोमेल क्या कहलाता है, ये कैलोमेल कहलाएगा, कैलोमेल। कौन सी कैलोमेल कहलाया, इस ब्लू से ही लिख देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा, किधर चला गया ब्लू पेन, लो हाँ, ये कैलोमेल कहलाएगा, याद रखिएगा। Hg2Cl2 के पेस्ट को क्या बोलते हैं, कैलोमेल। तो ये तो है आपका कैलोमेल, इधर लिख देते हैं, नहीं ठीक लग रहा, ये जो है ये मेरा क्या है, ये है Hg2Cl2 प्लस Hg का पेस्ट ऑफ Hg2Cl2 इज कॉल्ड कैलोमेल, कैलोमेल। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, समझिएगा फंक्शन बढ़िया से। अब यहाँ पर कैलोमेल बना, यानी इन दिस केस कंसंट्रेशन, ये जैसे मरकरी लिक्विड मर्क्यूरस आयन में कन्वर्ट हुआ, तुरंत मरकरी आयन में कन्वर्ट हुआ, तुरंत ये Cl माइनस एब्जॉर्ब कर लिया इससे। अब इसका क्या होगा, थिकनेस इंक्रीज करेगा ना, थिकनेस ऑफ पेस्ट क्या होगा, इंक्रीजेज। In this case, concentration of Cl minus decreases and thickness of paste, thickness होगा ठीक वर्ड, या हाँ थिकनेस, या कर सकते हैं हाँ थिकनेस ऑफ पेस्ट
पेस्ट इंक्रीजेज, थिकनेस ऑफ पेस्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इस केस में थिकनेस क्या होगा, इसका एक्सपेंड कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, Cl माइनस डिक्रीज करेगा, लेकिन कंसंट्रेशन क्या होगा, थिकनेस का इंक्रीज करेगा। ये कब है, कैलोमेल इलेक्ट्रोड व्हेन डूइंग एनोड, व्हेन इलेक्ट्रोड बिहेव्स एज एन एनोड। अब इसको इस कंडीशन में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए। रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा इसका, तो देखिए सबसे पहले मरकरी इसमें लिक्विड फॉर्म में है, Hg2Cl2 बना, Hg2Cl2 यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है सॉलिड फॉर्म में, और KCl सॉल्यूशन है। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, देखिए समझिएगा बढ़िया से। इस केस में Cl माइनस डिक्रीज कर रहा है, हम इस इधर से Cl माइनस ले भी सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हम लोग ये एक तरह से सॉल्ट ब्रिज भी डाल सकते हैं, इसमें सॉल्ट ब्रिज का कनेक्शन भी डाल सकते हैं इसे। ठीक है, इसमें सॉल्ट ब्रिज का भी कनेक्शन हम लोग ऊपर में लगा सकते हैं। ये इधर सॉल्ट ब्रिज का काम करेगा, अगर हमको ज़रूरत पड़ा तो ये क्या काम करेगा, सॉल्ट ब्रिज का काम करेगा। ठीक है, इधर से कनेक्शन रहना चाहिए, तब ना सॉल्ट ब्रिज तो लगाना ही है। सॉल्ट ब्रिज में KCl का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। इसके लिए हम लोग अब देखिए इसमें क्या निकल रहा है, इसमें Cl, इसमें जो है हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अगर इसका हम लोग निकाल रहे क्या चीज़, ई सेल ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन का केस है। ई सेल ऑक्सीडेशन के लिए लिख रहे हैं, यहाँ लिख दे, ऑक्सीडेशन के लिए पढ़ ही रहे तो छोड़िए, लिखने का जरूरत नहीं है। बराबर क्या होगा, ई सेल, तो ई नॉट सेल माइनस 0.0592 होता है नर्स इक्वेशन, 0.059 बाय 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ बाय 2 लॉग। देखिए प्रोडक्ट में ये है 1 हो जाएगा, Hg2Cl2 का कंसंट्रेशन, Hg2Cl2 का कंसंट्रेशन बाय Hg यहाँ लिक्विड है, Hg यहाँ लिक्विड फॉर्म में, इसका स्क्वायर करें अथवा ना करें, यहाँ Cl माइनस का स्क्वायर करना है। तो हम लोग को फाइनल इक्वेशन जो मिला क्या मिलेगा, एनोड के केस में ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय 2 लॉग। ये तो 1, ये भी 1, लिक्विड है ये, तो 1 बाय Cl माइनस का स्क्वायर का कंसंट्रेशन। एनोड के केस में जो मेरा ई सेल निकालेंगे इसका यही निकलेगा। ठीक है, यही होगा, समझ में आ गया। जब इलेक्ट्रोड बिहेव्स एज ए एनोड, एनोड जब बिहेव करेगा तो क्या होगा, एनोड हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कौन करेगा, मेटल करेगा। मेटल जैसे मेटल आयन में कन्वर्ट होगा तुरंत Cl माइनस के साथ Hg2Cl2 का फॉर्मेशन करेगा, और Hg2Cl2 जैसे बना तो ये इसका थिकनेस इंक्रीज करेगा, नहीं या एक्सपेंड करेगा ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इसका थिकनेस डिक्रीज करेगा। यहाँ वो लिख देना था, एंड
थिकनेस ऑफ Hg डिक्रीजेज, यो लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। एंड थिकनेस ऑफ Hg डिक्रीज करेगा, यहाँ Hg डिक्रीजेज, ठीक है। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया सेल रिएक्शन, ये हो गया कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, अभी ये क्या हुआ, एनोड का काम कर रहा है, मतलब इसको राइट हैंड साइड लेंगे। अब जैसे ये कैथोड का काम करेगा, ये वायर इधर लग जाएगा, चूंकि एनोड कोई मेटल होगा तब। तो देखिए इसका, व्हेन इलेक्ट्रोड बिहेव एज एन क्या, व्हेन इलेक्ट्रोड बिहेव्स एज एन कैथोड, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, जब ये बिहेव करेगा कैथोड का, तो कैथोड का करेगा तो राइट हैंड साइड ये रहेगा। तो ये मेरा वायर ऐसे हो जाएगा, ऐसे चला गया, यानी इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। इस बार इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। ये तो राइट हैंड साइड चला गया। तो ये वर्क कैसे करता है, पहले लिख देते हैं। व्हेन इलेक्ट्रोड बिहेव्स एज ए कैथोड, व्हेन इलेक्ट्रोड्स बिहेव एज ए कैथोड के तरह जब बिहेव करेगा, कैथोड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करने का दिखा दिए, बिहेव एज ए कैथोड, ठीक है। अब देखिए, जब कैथोड के तरह बिहेव करेगा तो ये वर्क कैसे करेगा। अब क्या होगा, मर्क्यूरस आयन टूटेगा पहले, Hg2Cl2, ये तो सॉलिड है, ये टूटेगा कौन सी में, Hg2 प्लस 2Cl-। इस बार देख रहे हैं Cl- ये रिलीज किया, ठीक है। और Hg2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो गेन करेगा तो ये कौन सी में कन्वर्ट हो जाएगा, मरकरी में इस बार कन्वर्ट हो गया, 2Hg लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये तो कटिए गया, हाँ, Hg2Cl2 सॉलिड प्लस 2, गेन किया इलेक्ट्रॉन, चूँकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी होता है, 2Hg लिक्विड बना प्लस 2Cl-। इस केस में क्या हो रहा है, Cl- रिलीज कर रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ Cl- क्या होगा, इन दिस केस Cl- कंसंट्रेशन क्या होगा, in this case concentration of Cl- increases, यानी क्या हो गया, Cl- कहाँ से रिलीज निकल रहा है, ये यानी क्या हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं कि पेस्ट ऑफ Hg2Cl2 श्रिंक न, यानी थिकनेस भी लिख सकते हैं, या पेस्ट। इन दिस केस कंसंट्रेशन ऑफ Cl- increases and Cl- increases, thickness of Hg2Cl2
यानी पेस्ट का क्या होगा, थिकनेस ऑफ Hg2Cl2 पेस्ट का डिक्रीजेज एंड थिकनेस ऑफ Hg इंक्रीजेज यानी Hg बनेगा, ये बढ़ते जाएगा और ये घटते जाएगा, Cl माइनस कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, मैंने जब बिहेव करेगा कैथोड की तरह, रिप्रेजेंटेशन कैसे कर देंगे, तो PT Cl माइनस एक्वस से बन रहा है Hg2Cl2 सॉलिड, ठीक है, ओब्लिक देख सकते हैं Hg लिक्विड, ठीक है। तो इसका हम लोग सेल कैसे लेंगे, इसका ई सेल बराबर लेंगे ई नॉट सेल माइनस 0.0592 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ बाय 2 लॉग। इस बार देखिए ये दोनों लिक्विड है, अगर लिख देते हैं एक बार, ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है, Hg का स्क्वायर Cl माइनस का स्क्वायर बाय Hg2Cl2 लिखे ना, तो ये क्या हो गया, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 लॉग क्या हो जाएगा, Cl माइनस का स्क्वायर, ये तो 1, ये भी 1, तो ये हो गया आपका। जब बिहेव करेगा एनोड का तो ई सेल कैसे निकालेंगे, इस बार क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन कैसे करेगा, Hg प्लस आयन करेगा, तो Hg प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मर्क्यूरी बना दिया, तो इसका थिकनेस इंक्रीज करेगा और इसका थिकनेस डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इस केस में Cl माइनस का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो द इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल विथ Cl माइनस का घट रहा है बढ़ रहा है ना, सो द इलेक्ट्रोड is reversible with किसके साथ, Cl माइनस। ये इंक्रीज भी कर रहा है कंसंट्रेशन, डिक्रीज भी कर रहा है, इसको बोल देंगे रिवर्सेबल विथ ये, ठीक है। अब कैलोमेल इलेक्ट्रोड को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, कभी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं, कभी नॉर्मल सॉल्यूशन लेते हैं, तो सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर थोड़ा फर्क आता है, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैलोमेल इलेक्ट्रोड क्या लिखे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैलोमेल इलेक्ट्रोड डिपेंड ऑन concentration of
concentration of KCl solution, concentration of KCl solution, ठीक है। KCl सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कैलोमेल इलेक्ट्रोड। टाइप्स ऑफ, या इसको क्या पढ़िएगा, हाँ, टाइप्स ऑफ कैलोमेल इलेक्ट्रोड। ये दो टाइप का होगा, एक होगा सेचुरेटेड कैलोमेल इलेक्ट्रोड, एक होगा नॉर्मल कैलोमेल इलेक्ट्रोड। एक होगा सेचुरेटेड कैलोमेल इलेक्ट्रोड और दूसरा होगा नॉर्मल कैलोमेल इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब देखिए, नॉर्मल सेचुरेटेड कैलोमेल इलेक्ट्रोड किसको कहेंगे? इफ KCl सॉल्यूशन, इफ KCl if KCl solution taken as saturated solution, saturated solution, then electrode is called saturated कैलोमेल इलेक्ट्रोड, saturated कैलोमेल इलेक्ट्रोड, SCE, ठीक है। इसका पोटेंशियल जो होता है, ठीक है, सेचुरेटेड ESCE, सेचुरेटेड कैलोमेल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये होता है 0.242 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए, इसको क्या बोलेंगे? इफ KCl solution taken as normal solution, then electrode is called normal कैलोमेल इलेक्ट्रोड, नॉर्मल कैलोमेल इलेक्ट्रोड, NCE, नॉर्मल कैलोमेल इलेक्ट्रोड। इसका E0 NCE जो होता है, ये होता है 0.242
0.268 वोल्ट। क्या होता है? 0.268 वोल्ट होता है। ठीक है, तो दो तरह का कैलोमेल इलेक्ट्रोड हो गया, सेचुरेटेड कैलोमेल इलेक्ट्रोड SCE और नॉर्मल कैलोमेल इलेक्ट्रोड NCE। ठीक है, तो ये हो गया कैलोमेल इलेक्ट्रोड। इसमें अगर pH निकालना आए, pH रे निकालने के लिए, तो ये याद रखिएगा, इसका pH जो निकालते हैं, pH का डायरेक्ट फॉर्मूला जानिए। pH बराबर होता है ई सेल, क्या होता है? ई सेल माइनस 0 पॉइंट, ये हम लोग ले रहे हैं किसका? जब ऑक्सीडेशन वाला का। ठीक है, ये ले रहे हैं 0.42 है ना उसका ऑक्सीडेशन। हाँ छोड़िए ना, छोड़िए, तो चेंज कर जाएगा, कैथोड का अलग हो जाएगा, एनोड का अलग हो जाएगा। इसका pH ये होगा। ठीक है, ई सेल 0.042 बाय 0.529, इसके लिए लेंगे pH। तो pH इसका हो जाएगा ई सेल माइनस 0.242 बाय 0.059। ठीक है, और इसके लिए लेंगे तो ये हो जाएगा, ये कैथोड इतना है, हाँ ये हो जाएगा 0.268 बाय 0.592 देते हैं, दे दीजिए। ये pH इसके लिए निकला सेचुरेटेड कैलोमेल का, ये निकला किसका? नॉर्मल कैलोमेल इलेक्ट्रोड का pH। ठीक है, तो ये तो pH भी निकाल लिए हम लोग, pH का भी कभी कभी देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक आध न्यूमेरिकल। ठीक है, इसका कैसे न्यूमेरिकल बनाएंगे इसका, ये तो लिख ही लिए थे ई सेल ने, हाँ ई सेल तो लिख लिए थे इसका। अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूमेरिकल इसका। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, कहता है फाइंड द EMF ऑफ द हाफ सेल दिया हुआ है, ये इसका स्टैंडर्ड दिया हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं, निकालना है, मतलब ई सेल निकालना है। तो ई सेल बराबर क्या रिडक्शन के लिए पढ़े थे हम लोग, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यूज होता था। इक्वेशन बनाइएगा तो क्या बनेगा, इक्वेशन पहले बना लेते हैं। इक्वेशन क्या होता था, Hg2Cl2 सॉलिड, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, बना दिया था 2Hg प्लस 2Cl माइनस। ठीक है, यही बना था। तो अब देखिए, तो इसका ई सेल लेते हैं, ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय 2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉग। इसका कंसंट्रेशन का स्क्वायर सिर्फ होता था Cl माइनस के कंसंट्रेशन का स्क्वायर, चूँकि ये तो लिक्विड बन गया था। हाँ, फाइनल इक्वेशन में क्या था, लिक्विड बना था, 2Hg लिक्विड बन गया था, 2Cl माइनस। ठीक है, हाँ ठीक। तो ये मेरा ई नॉट सेल दिया हुआ है, कितना दिया,
242 माइनस ये कितना हो गया 0.0, मान लीजिए 2 देते हैं, सब जगह रहता है, तो 2 और 9 6 लॉग इसका दिया हुआ है कंसोनेंट 2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, तो माइनस ये तो हो गया ई सेल 0.242 माइनस 0.0296, ये लॉग 4 इंटू 10⁻⁻4 हो गया। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 0.242 माइनस 0.0296 लॉग 4 माइनस लॉग 10⁻⁻4। देखिए तो ये हो जाएगा 0.0 जीरो का है 0.242 माइनस 0.0296 लॉग 4 कितना होता है 2 पर पावर 2, 2 लॉग 2, 2 लॉग 2 और माइनस माइनस प्लस प्लस 4 लॉग 10 हो गया। देखिए तो ये हो जाएगा 0.242 माइनस 0.0296, ये हो जाएगा 2 इंटू 3010, तो 2 इंटू 0.3010 होता है, तो 0.3010 प्लस 4, ठीक है। तो ये हो गया 0.242 माइनस 0.0296 इंटू कितना हो जाएगा 4.602, ये तो ऐड हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तुरंत। कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, 1 मिनट, इधर चला गया जी कैलकुलेटर, देखिए कैलकुलेटर, हाँ निकला 0.0296 इंटू 4.602, तो ये हो जाता है 0.242 माइनस, इसको लिख सकते हैं 0.136, छोड़िए अब ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना हो गया माइनस हो करके ई सेल बराबर हो गया, यहीं लिख देते हैं, नीचे कट भी सकता है, इक्वल टू हो गया 6, ये बचा 3 में 0 1, 0.106 वोल्ट हो गया, ठीक है, 0.106 वोल्ट हो गया। अच्छा ये तो एक मिनट मिस्टेक हो गया, ये माइनस 10 प्लस ना हो जाता, प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो गया, एक मिनट रुकिए मिस्टेक हो गया है, ये हो गया इक्वल टू 0.242 माइनस 0.0296, ये 4 में माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस 4 माइनस 60, 1 मिनट, 4 माइनस 0.602 3.398 माइनस 3.398 इतना आया 398 इंटू
0.0296, तो ये हो जाएगा 0.242 प्लस 0.1, ठीक है ना, हाँ 0.100, यानी हो जाएगा 0.342 वोल्ट। ठीक है, 0.342 वोल्ट हो गया। इस तरह से हम लोग एक न्यूमेरिकल भी बना लिए। ठीक है, तो ये हो गया कैलोमेल इलेक्ट्रोड। कैलोमेल इलेक्ट्रोड का ज़रूरत बाद में बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए इसको केयरफुल होकर देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।